केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित युवा उत्सव में लिया हिस्सा। युवाओं का बढ़ाया उत्साह। जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में निर्माण कार्यों का निरीक्षण, गुणवत्ता पर दिया बल। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में अब तक के सारे जमीन हस्तांतरण की सीबीआई जांच से कराने की मांग दोहराई। कहा, रांची ही नहीं, राज्य के कई जिलों में जमीन माफिया सक्रिय। आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं बोर्ड के नतीजे आज 3 बजे होंगे जारी। परीक्षार्थियों को बेहतर परिणाम की उम्मीद। और राज्य में गर्मी का सितम थमने के आसार। 16 से 19 मई तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान। 17 को आंधी वज्रपात की भी आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की आज शाम शुरू होने वाली बैठक बेंगलुरु में होने जा रही, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। कल घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 66 और जनता दल सेक्युलर को 19 सीटें हासिल हुई हैं। और सिद्धरमैया सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि पार्टी अपने प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। वहीं इससे पहले शनिवार को आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 136 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं भाजपा ने 65, जनता दल सेकुलर ने 19 और अन्य ने 4 सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को इन चुनाव में 43% से ज्यादा मत मिले हैं, जबकि भाजपा को 36 और जेडीएस को 13.31%। उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की है। पार्टी ने राज्य की सभी 17 महापौर सीटों पर कब्जा जमाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में शानदार जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बधाई दी है। इन नगर निगमों के पार्षद पदों पर भी भाजपा ने भारी जीत हासिल करते हुए नगर निगम सदनों में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। इसके साथ ही 96 और स्वार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भाजपा और अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने सपा की अनुराधा चौहान को 9,734 वोटों से हराया। 96 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की सहयोगी अपना दल एस ने अपना दबदबा बरकरार रखा। एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीत दर्ज की। कांटे की टक्कर में उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कोल को 9,589 मतों से पराजित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत का श्रेय शासन, विकास और सुरक्षा के वातावरण को दिया और कहा कि चुनाव में बेहतर समन्वय पार्टी की सबसे मजबूत ताकत था। और अगली खबर युवा उत्सव से जुड़ी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में कोडरमा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित युवा उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कोडरमा के पूतो स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। कोडरमा जीएनवी के अध्यक्ष और जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन भी उनके साथ थे। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने निर्माण कार्य में लगे अभियंता एवं संवेदक को निर्माण कार्य एवं निर्माण सामग्रियों के मामले में गुणवत्ता का ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक फोटो साझा कर बताया कि देश में विभिन्न विकास योजनाओं को तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। सभी संकल्प समय से पूर्व पूर्ण हो रहे हैं। श्री मुंडा ने बताया कि देश में 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण तय समय में लक्ष्य से 3 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अब तक सारे जमीन हस्तांतरण, म्यूटेशन और कब्जा कराने के मामलों की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि जमीन घोटाले में ईडी द्वारा किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आगे बढ़ने से हैरान करने वाली जानकारियां उजागर हो चुकी हैं। यह बात भी सामने आने लगी है कि रांची ही नहीं, राज्य के कई जिलों में ऐसे जमीन माफिया सक्रिय हैं जिन्होंने जमीन लूट का कीर्तिमान स्थापित किया है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए कहा कि जनता को पता चलना चाहिए कि किन लोगों की मदद से झारखंड को जमीन लूट महाखंड बनाने का काम किया है। इधर G20 बैठक के सिलसिले में देश भर में जगह जगह विभिन्न कार्य समूहों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। भुवनेश्वर में आज से संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित होनी है। संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में ठोस कार्रवाई उन्मुख सिफारिशों की दिशा में गंभीरता से प्रयास करने के क्रम में संस्कृति क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। संस्कृति कार्य समूह की बैठकें मुख्य रूप से भारत के G20 अध्यक्षता में संस्कृति ट्रैक के तहत 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए सजीव विरासत का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक द्वारा उड़ीसा के पुरी बीच पर एक उत्कृष्ट रेत कला प्रदर्शनी बनाई जा रही है। प्रदर्शनी का विषय है संस्कृति सभी को एक सूत्र से जोड़ती है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी तथा केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। वहीं प्रतिनिधियों की यात्रा के दौरान उनके सांस्कृतिक अनुभवों के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। सीबीएसई परीक्षा परिणामों के बाद अब आईसीएसई भी परीक्षा परिणाम जारी करने जा रहा है। आईसीएसई 10वीं और आईसीएसई 10वीं के बाद आईएससी 12वीं बोर्ड के नतीजे आज दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। आईसीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक हुई थी, जबकि आईएससी की 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च के बीच हुई थी। जमशेदपुर के मानगो स्थित चूना शाह कॉलोनी में लगा ट्रांसफार्मर आए दिन खराब होता रहता है, जिससे क्षेत्र के लोग खासे परेशान हैं। यहां पर कम पावर का ट्रांसफार्मर लगा है, जिससे आए दिन शॉर्ट सर्किट होती रहती है। नजदीक में ही एक स्कूल भी है, जहां के बच्चे यहां से गुजरा करते हैं। यह ट्रांसफार्मर किसी हादसे को दावत देता दिख रहा है। समस्या यहाँ पे ये है कि बगल में मानी कॉम स्कूल है, गांधी स्कूल है, और यहाँ पे तार जब तब कट के गिर जा रहा है, जल के गिर जा रहा है। कितना करंट लग जाएगा, कोई बच्चा को लग जाएगा, कोई गाय को लग जाएगा। लेकिन आज अब तक यहाँ का एसडीओ साहब का कान में जूई नहीं रह रहा है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का चूना सा कॉलोनी में एक ट्रांसफार्मर का मांग किया जा रहा है, जो कि अब तक मांग पूरा नहीं किया गया है। अब 3 दिन से आज तीसरा दिन है, क्योंकि लाइट चूना सा कॉलोनी में एक भी बार नहीं आया। जब भी गढ़वा जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में डेंगू जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कई तरह की तैयारियां की गई हैं ताकि लोगों को डेंगू जैसी बीमारी से निजात मिल सके। कन्या उच्च विद्यालय में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल की छात्राओं को डेंगू के बारे में जानकारी दी गई और इससे बचाव के उपाय बताए गए। छात्राओं ने जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए इस जागरूकता कार्यक्रम को लाभप्रद बताया। जो उन्होंने ये बताया कि डेंगू बीमारी फैलती कैसे है तथा इसका लक्षण क्या होते हैं और इसका बचाव क्या है। वे बताएं कि डेंगू वास्तव में जहाँ पे जल का जमाव होता है वैसे जगहों पर फैलता है। मित्र को भी बताना है कि अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी है और हमें अपने रिश्तेदार को भी बताना है कि साफ सुथरा रहना है। इस मौके पर जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि डेंगू की जानकारी समाज तक पहुंचे, इन्हीं उद्देश्यों के साथ स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। उन्होंने डेंगू से बचाव के तरीकों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। भाई लक्ष्य कि गढ़वा से, झारखंड से और भारत से
डेंगू को हम बाहर। और जनता से भी हम अपील करते हैं, वो लोग डेंगू जो एक खतरनाक बीमारी भी है जो कि मच्छर से पनपता है, उसके लिए साफ पानी में ये फैलता है, मच्छर अंडा देती है। साफ पानी कहीं पर नहीं रहने दें, जहाँ भी कहीं साफ पानी अगर जमा हुआ है तो उसको आप लोग खत्म करें, हटाएं और पूरे कपड़े पहने, चूंकि ये दिन में काटता है। डेंगू एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो मच्छरों के काटने पर होती है। कभी कभी यह विकराल रूप अख्तियार कर लेती है और इसका तेजी से फैलाव होता है। आवश्यकता है स्वच्छता अपनाने की और अपने घरों के आसपास जल जमाव से बचने की, क्योंकि अगर मच्छर पैदा नहीं होंगे तो इस रोग के होने की संभावना भी न के बराबर होगी। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई राजनेताओं ने मातृ दिवस के शुभ अवसर पर मां के सर्वोच्च त्याग और बलिदान को याद किया है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि मां त्याग, स्नेह, समर्पण और बलिदान की प्रतिमूर्ति होती हैं। मुख्यमंत्री ने मातृ दिवस के शुभ अवसर पर सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं दी। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मां वह शब्द है जिसे परिभाषित करना कठिन है। मां की ममता अनमोल है, वो अपने संस्कारों और त्याग से मानव जीवन को परिपूर्ण बनाती है। और मदर्स डे के शुभ अवसर पर हम आपको एक ऐसी पुलिस वाली मां एसआई पिंकी रानी से रूबरू करा रहे हैं जो तिलैया थाने में पदस्थापित हैं। वो अपनी 1.5 साल की मासूम की परवरिश के साथ साथ पुलिस सेवा में भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही हैं। वे एक तरफ ममता की मूर्त हैं तो दूसरी तरफ अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम। 2018 बैच की एसआई पिंकी रानी फिलहाल तिलैया थाना में पदस्थापित हैं। गिरिडीह की रहने वाली पिंकी रानी तिलैया थाना में ओडी ड्यूटी, गश्ती ड्यूटी संभालने के साथ साथ बाल मित्र पदाधिकारी और महिला हेल्प डेस्क की नोडल पदाधिकारी के रूप में भी अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं। लगभग 8 से 10 घंटे की पुलिस ड्यूटी के बाद जो समय मिलता है उसे एसआई पिंकी रानी अपनी 1.5 साल की मासूम मिष्टी के साथ बिताती हैं। उस वक्त तो लेकिन सबसे पहले तो ड्यूटी को ही प्रायोरिटी देना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी जो है वो सबसे पहले आ जाता है। उस वक्त पे सिचुएशन वैसा हो जाता है, बाकी बच्चे को भी मैनेज करना पड़ता है, तो दोनों को देखते हुए समय के मुताबिक और डिमांड जो जिस चीज का ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है उस चीज को ध्यान में देते हुए काम करना पड़ता है। एसआई पिंकी रानी बताती हैं कि 24/7 पुलिस की ड्यूटी निभाना अपने आप में कठिन कार्य है। 3 शिफ्टों में किसी भी शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जा सकती है। शिफ्ट के अलावे कभी भी थाने से बुलावा आ जाता है। बावजूद इसके वो अपनी 1.5 साल की मिष्टी का पूरा ध्यान रखती हैं। दोनों जिम्मेदारियों में तालमेल बिठाने में पिंकी रानी को परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस के वरीय अधिकारियों का भी अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। दोनों को सामंजन करने में बहुत सारा कठिनाई भी आता है, लेकिन किसी भी तरह उसको मैनेज करना पड़ता है। बहुत बार वरीय पदाधिकारी का भी सहयोग रहता है, बहुत बार परिवार वाले में अपने भी सहयोग रहता है। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारे पति जो हैं वो भी जॉब में हैं, तो इसीलिए बच्चा को लेके थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन हम लोग दोनों मिलके उस चीज को एडजस्ट करते हैं। तिलैया थाना में पदस्थापित एसआई आनंद मोहन और सुमित साव भी अपनी सहयोगी पुलिसकर्मी पिंकी रानी के डबल रोल से काफी प्रभावित हैं। एसआई आनंद मोहन ने बताया कि पुलिस की ड्यूटी के साथ मां का रोल पिंकी के लिए कठिन जरूर है, लेकिन इसका तनाव कभी भी पिंकी रानी के चेहरे पर नहीं झलकता। वहीं एसआई सुमित साव ने बताया कि मां की ममता का फर्ज निभाने के साथ पिंकी रानी अपनी पुलिसिया ड्यूटी को भी पूरी तत्परता और मुस्तैदी से अंजाम देती हैं। सारा ड्यूटी निभाती है और हम लोग ये अक्सर देखते हैं कि वो दोनों जो भूमिका होती है, एक माँ का एक पुलिस अधिकारी का, बखूबी निभाती है। इससे हम सभी पुलिसकर्मियों को एक ऊर्जा मिलती है। जो दिनचर्या है एक माता के रूप में और यहाँ पे एक पदाधिकारी के रूप में, दोनों में सामंजस्य बैठाकर बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, उनके चेहरा पर कोई तनाव नहीं दिखता है। अक्सर हम लोग तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनको देख के हम लोग को काम करने का प्रेरणा मिलता है। एक तेरा ही प्यार सच्चा है माँ, औरों की तो शर्तें बहुत हैं। माँ शब्द भले ही छोटा है,
लेकिन मायने इतने बड़े कि हर रिश्ता इसके आगे बौना नजर आता है। निश्चित रूप से पुलिस की ड्यूटी और घर में मां का कर्तव्य बेहतर तरीके से निभाते हुए एसआई पिंकी रानी एक सशक्त महिला के साथ ममतामयी मां की भूमिका निभा रही हैं। मदर्स डे पर उनके हौसले और जज्बे को सलाम। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। मदर्स डे पर आज झारखंड समेत देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस खास दिवस पर गुजरात के राजकोट में साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। रंग बिरंगी साड़ी पहनकर कई महिलाओं ने इस वॉकथॉन में हिस्सा लिया। जामताड़ा के नारायणपुर वन क्षेत्र कार्यालय परिसर में कल पर्यावरण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की पहल पर जामताड़ा जिले में पर्यावरण संतुलन एवं प्रकृति अनुकूल जीवन शैली अपनाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में नारायणपुर वन क्षेत्र कार्यालय परिसर में पर्यावरण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण विशेषज्ञ अक्षय कुमार और रंजीत कुमार दास ने क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से कार्यशाला में शामिल होने आए ग्रामीणों को जीवन में पेड़ पौधों के महत्व तथा जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन सहित अन्य पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी तथा उन्हें इसे अमल में लाने के लिए प्रेरित भी किया। ब्लॉक से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी वन विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनसे जुड़े हुए ग्रामीण वासी हैं, उन लोगों को आज वो 7 महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि लाइफ का एक इम्पोर्टेंट थीम है, उनके बारे में जागरूक किया, उनके बारे में डिटेल में बातें की। और जल स्तर कहीं नीचे हो गया, जिससे जल हमको कम खर्चा और हमको कम खर्चा करना पड़ेगा। प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, ये सब ट्रेनिंग हम लोग बताया गया और ग्रामीण को भी जागरूक करने के लिए हम लोग कहा गया है। इस मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी अंजिक्य बंकर ने कहा कि प्रकृति अनुकूल जीवन शैली अपनाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशाला का आयोजन कर ग्रामीणों को पर्यावरण संतुलन को लेकर विभिन्न 75 सामान्य एवं तकनीकी बिंदुओं की जानकारियां दी जा रही हैं। इसमें हम लोगों को पर्यावरण पूरक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए सभी लोगों को अनुरोध कर रहे हैं और ये जो 75 बिंदु है वो सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण में सुधार आए और सभी का जीवन शैली भी पर्यावरण पूरक बन जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि पर्यावरण संतुलित रहेगा तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि पर्यावरण जागरूकता कार्यशाला में मिले टिप्स पर अमल कर लोक धरा को हरा भरा बनाने में सहयोगी बनेंगे, जो मौजूदा दौर में सबसे बड़ा योगदान होगा। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। महान संवित तथा आदिवासी उत्थान के प्रति हमेशा सजग रहने वाले डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि कर्मा उरांव जी के निधन का दुखद समाचार मिला। डॉक्टर कर्मा उरांव जी से कई विषयों पर मार्गदर्शन मिला करता था। उनके निधन से आज मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख सहने की यह घड़ी प्रदान करे। इधर भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी डॉक्टर कर्मा उरांव के निधन पर संवेदना प्रकट की है। श्री मरांडी ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और समाज के उत्थान के लिए वे जीवन पर्यंत समर्पित रहे। जमशेदपुर अभिभावक संघ निजी स्कूलों की मनमानी से खासा नाराज है। शहर में सही तरीके से शिक्षा नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसका भार गरीब तबके के विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। अभिभावक संघ के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन आयोजित कर 8वीं पास के बाद फीस की मांग करने पर विरोध जताया गया। ऐसी स्थिति में जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया, लेकिन झारखंड में अभी संभावना नजर नहीं आ रही है लागू होने की। जा रहा है ना, बस इसी के लिए फीस नहीं ले। किस स्कूल में आपको बच्चे केपीएस में पढ़ते हैं। क्या बोला गया स्कूल के लिए? स्कूल में अभी हम लोग को बोला नहीं गया है, 9 क्लास के बाद बोला जाएगा कि फीस के लिए। बाकी स्कूल बच्चा ही है, उनसे मतलब बच्चा को डांट के करके कि फीस लेके आओ, फीस लेके आओ। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? ऐसे प्राइवेट काम करते हैं, बिजली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने चतरा दौरे के दौरान प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रखंड क्षेत्र में डीएमएफटी मद की विभिन्न योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया। कृषि मंत्री बादल ने जरमुंडी में बासुकीनाथ नगर पंचायत द्वारा बाबा बासुकीनाथ पर चढ़े फूल बेलपत्र से निर्मित बाबा फौजदारीनाथ हर्बल अगरबत्ती का शुभारंभ किया। कोडरमा में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विभिन्न प्रखंडों में स्कूल और आंगनबाड़ी में स्वच्छता विषय पर निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग एवं स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। सभी प्रखंड एवं पंचायत कार्यालयों में स्वच्छता श्रमदान एवं कचरा संग्रहण के लिए अभियान भी चलाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान सभी प्रखंडों से कम 2 गांवों को ओडीएफ बनाने के लिए सोकपिट और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए बांस का डस्टबिन भी बनाया गया है। देवघर के पालाजोरी थाना अंतर्गत दुबराजपुर गांव में पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस पब्लिक जनसभा के दौरान पुलिस पदाधिकारियों द्वारा अपराध नियंत्रण समेत महिला हेल्प डेस्क और साइबर अपराध जैसे विषयों पर लोगों को जानकारी दी गई। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मदर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपनी मां और धर्मपत्नी के साथ एक फोटो साझा करते हुए लोगों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। रांची में गुप्त सूचना के आधार पर तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चिपबांधडीह गांव में करीब 500 किलोग्राम जावा महुआ तथा शराब बनाने की भट्टी को विनष्ट किया गया। पाकुड़ उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 14 आवेदकों का अनुकंपा पर नियुक्ति करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया, जिसमें से 7 आवेदकों का अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने एक फोटो साझा कर महान योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज को उनकी जयंती पर शत-शत नमन किया। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने उत्तर प्रदेश को पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से पराजित कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कई राजनेताओं ने इस जीत पर बधाई देते हुए टीम को फाइनल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं आईटीआई कौशल विकास की समीक्षा कर निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नियोजन नीति लागू कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोड्डा में हज यात्रा के लिए चयनित जिले के 111 हज यात्रियों को प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनका टीकाकरण कराया गया। इस अवसर पर हज यात्रियों को उनकी सफल धार्मिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गईं। रांची सांसद संजय सेठ हरमू मैदान में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं सत्संग में शामिल हुए। सर्व उत्थान वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सुंदर राज यति स्वामी महाराज की ओर से कथा और प्रवचन कार्यक्रम किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर और आनंदपुर प्रखंड के दर्जनों गांवों में कोहड़े की खेती किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन गई है। यहां पर छोटे भूभाग वाले किसान 15 से 20 टन और बड़े भूभाग वाले किसान 50 से 60 टन कोहड़े का उत्पादन कर रहे हैं। इन कोहड़ों को बाजारों में बेचकर वे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने इसकी जानकारी देते हुए एक वीडियो साझा किया है। जामताड़ा जिले के कई मेहनती किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर खेती बाड़ी कर स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से प्रेरित होकर जामताड़ा जिले के कई किसानों ने साग सब्जियों की खेती कर मिसाल कायम किया है। जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत मधुबन गांव के किसान सोनू राय और किशोरी महतो तो अपनी सफलता से इलाके में नजीर बन गए हैं। ये दोनों प्रगतिशील किसान कुएं के पानी का उपयोग कर 3 एकड़ भूमि पर भिंडी, कद्दू, खीरा और मिर्च सहित अन्य हरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें खूब आमदनी हो रही है। अपने घर में ही उपजा के लाते हैं, सब बेच रहे हैं। कुआं मिला है, कुआं से बचा के खरीद के लाते हैं वहीं से और यहाँ बेच रहे हैं। मोदी जी का धन्यवाद
कुआं मिला इसीलिए। सब्जियों के रिकॉर्ड उत्पादन से सोनू राय और किशोरी महतो अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वे परिवार की हर जरूरतों को पूरा करते हुए अच्छी बचत करने में भी सफल हो रहे हैं। भिंडी लगाए हैं, भिंडी है, कद्दू है, करेला है, झींगा है, नेनुआ है, मतलब लगभग 2 एकड़ में लगाए हैं। और मतलब सरकार की तरफ से कुआं भी मिला है और पंप सेट भी मिला है और हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। हम लोग इसी से मतलब गुजर बसर चल रहा है। इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर मिर्गा ने बताया कि इन किसानों को मनरेगा योजना से सिंचाई कूप एवं पंप सेट उपलब्ध कराया गया है, जिसका इन किसानों ने भरपूर उपयोग कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि खेती बाड़ी में रुचि रखने वाले अन्य किसानों को भी चिन्हित किया जा रहा है ताकि उन्हें भी मदद पहुंचाई जा सके। जो है कुआं दिया गया था किसानों को ताकि वो जो अपना सब्जी वगैरह उपजा सके, और भूमि संरक्षण विभाग से जो है उसको मशीन भी दिया गया था पानी के लिए, पटाने के लिए। ये दोनों जो है बहुत उपयोगी हो रहा है और इससे किसान जो है आर्थिक आमदनी भी हो रहा है, उसका आर्थिक स्थिति भी अच्छे हो रहे हैं और किसान इसमें खुश है और कुआं की मांग हो रहे हैं। सरकार के द्वारा कुआं दिया गया है और उससे किसानों को चिन्हित किया जा रहा है, जो खेती करेंगे उसको कुआं दिया जाएगा और भूमि संरक्षण से उसको मशीन भी मिलेगी। केंद्र सरकार के प्रयासों से समूचे देश में कृषि प्रक्षेत्र का तेज गति से विकास हो रहा है। बात जामताड़ा की हो या फिर किसी अन्य जिले की, हर जगह किसानों को सरकार से मदद और प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे वे कृषि उत्पादन बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राज्य में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, हालांकि इसमें कुछ कमी भी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। स्थानीय कारकों के चढ़ते पारे पर कुछ अंकुश लगता दिख रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कुछ नीचे है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तापमान में अगले दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। राहत की बात यह है कि 16, 17, 18 और 19 मई को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश का भी पूर्वानुमान है। विभाग ने 17 मई के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब मोखा तूफान। मोखा चक्रवाती तूफान बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों से टकरा गया है। यह लैंडफॉल शाम 6 बजे तक चलता रह सकता है। के प्रभाव से चट्टोग्राम, सिलहट और बारसिल डिवीजनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित युवा उत्सव में लिया हिस्सा। युवाओं का बढ़ाया उत्साह। जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में निर्माण कार्यों का निरीक्षण, गुणवत्ता पर दिया बल। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में अब तक के सारे जमीन हस्तांतरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई। कहा, रांची ही नहीं, राज्य के कई जिलों में जमीन माफिया सक्रिय। आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं बोर्ड के नतीजे आज 3 बजे होंगे जारी। परीक्षार्थियों को बेहतर परिणाम की उम्मीद। और राज्य में गर्मी का सितम थमने के आसार। 16 से 19 मई तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान। 17 को आंधी वज्रपात की भी आशंका।